ओके, तो लास्ट नगेट में हमने जाना था कि आर्प कैसे काम करता है, आर्प का रिक्वेस्ट कोड क्या है, रिप्लाई कोड क्या है, स्विच कैसे काम कर रहा है, आपका आर्प ब्रॉडकास्ट क्या था, वो सारी चीजें। तो वो एक सिंपल एग्जांपल में हमने समझी थी, है ना। अभी थोड़ा सा उसको लेवल अप करते हैं और बात करते हैं कि जब राउटर दो सबनेट्स को इंटरकनेक्ट करवा रहा है तब आर्प का क्या रोल है। ठीक है, अब उससे पहले एक और चीज आपको समझने वाली क्या होती है, गेटवे। कि जब आप अपने नेटवर्क से, मान लो ये मेरे पास नेटवर्क कौन सा है, 10.0.0 का नेटवर्क है, ठीक है। तो इस सारे डिवाइसेस पे, इवन आपके राउटर की साइड जो ये इस FA0/0 पे है, वो इसी नेटवर्क की आईपी है /8 की, एक क्लास की। इधर मैंने नेटवर्क दे रखा है कौन सा, 20.0/8, तो इधर 20 के नेटवर्क की आईपी है। अब मैंने ये तो बोला है कि राउटर आपके मल्टीपल नेटवर्क में, इंटर नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन करा सकता है, पर वो ऐसे ही नहीं कराएगा। जो राउटर के इंटरफेस की आईपी है ये वाली, ये एज अ गेटवे काम करनी चाहिए आपके इन सारे डिवाइसेस पे, सेम आईपी एज गेटवे। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसमें मैंने गेटवे डाल रखा है कौन सा, 10.0.111, और खुद की आईपी इसकी कितनी, 10.1। ऐसा ही आपको सारे डिवाइसेस पे मिलेगा, देखिए। और इस वाली साइड जो सर्वर पे गेटवे कौन सा मिलेगा, जो राउटर के FA0/1 का आईपी है। तो इसलिए बोलते हैं गेटवे एक ऐसी आईपी है जो सेम रहती है आपकी थ्रू आउट द सबनेट। ठीक है, अच्छा, अब जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको 10 से 20 में जाना है तो आपको एक राउटर की तरफ भेजना पड़ेगा ना अपना पैकेट, क्योंकि आपके लिए जो फॉरवर्डिंग है वो कौन करवा रहा है, राउटर। अब अगर आपको गेटवे ही नहीं पता, मतलब आपको राउटर के एड्रेस का नहीं पता, तो आप कैसे भेजोगे दूसरे नेटवर्क में। तो पहले तो आपको राउटर के पास भेजना है अपना पैकेट, राउटर फिर आपके लिए डिसाइड करता है कि हाँ अब मेरे को आगे कैसे भेजना है। ठीक है, तो अब गेट उसकी आर्प की बात यहाँ पे कैसे करेंगे। ठीक है, सिमुलेशन में अगेन जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्वर की आईपी। मान लो मेरे पास सर्वर की आईपी है पिंग, और कितना था, 20 डॉट आई थिंक 20 है सर्वर की आईपी। ठीक है, तो इसमें भी वही हो रहा है, आपके पास आईसीएमपी जनरेट होगी, आपको पिंग कराना था, पर उसके लिए आपके पास सर्वर का मैक एड्रेस नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी वही ऑल एफ पे, खुद का मैक एड्रेस आप लगा के भेजोगे, डेस्टिनेशन का टारगेट वाला आपको नहीं पता है। अब इंटरेस्टिंग सी एक चीज देखो यहाँ पे, जो लास्ट टाइम हमने आर्प देखा था उसमें टारगेट आईपी क्या थी आपकी, याद आ रहा है, जो आपकी एक्चुअल डेस्टिनेशन थी। तो वो डेस्टिनेशन कौन सी है, यहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन कौन सी है, देखो जरा ध्यान से। अच्छा, आर को छोड़ो, जरा एक बार इसको देखो। इसका सोर्स आईपी क्या था, खुद का 10.1, और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 20.20, है ना। अगर आप लास्ट वीडियो को, लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को देखोगे, आपका सोर्स आईपी ये था, डेस्टिनेशन आईपी ये था, इसमें सेम थे, 10.1 इधर था, 10.4 उधर था। और आर्प में जब आप देखते थे, तो आर्प में भी आपको वही मिलता था कि आपका सोर्स आईपी 10.1 था और टारगेट आईपी आपका 10.4 था। पर यहाँ पे कुछ अलग सा नहीं दिख रहा है, टारगेट आईपी में कौन दिख रहा है, 10.0.0.111, और वो कौन है, आपका गेटवे। मतलब ये हुआ कि आपको जाना तो है इस आईपी तक, ठीक है, तो लेकिन मैक एड्रेस आप किसी और का यूज कर रहे हो, तो ये कौन सी एक नई चीज है। तो आपको ये याद रखना है, इसी को बोलते हैं आईपी डेटा ऑपरेशंस, कि जब भी आपको किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे अपना पैकेट भेजना है, तो आईपी तो आप वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन ही यूज करोगे। जैसे आप, मैं बोलूँ ना, मेरे को facebook.com को एक्सेस करना है, तो सोर्स आईपी मेरे पीसी खुद की आईपी रहेगी, और डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगी, facebook.com की आईपी रहेगी। ठीक है, पर अगर मैं बात करूं लेयर 2 की, मैक एड्रेस की, तो सोर्स मैक तो रहेगा मेरे पीसी का, मेरे लैपटॉप का मैक, डेस्टिनेशन मैक लेकिन फेसबुक के सर्वर का मैक नहीं रहेगा। वो मेरे, जो मेरा एयरटेल का राउटर मैं यूज कर रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं बात करूं ब्राउजर, यहाँ पे मैं अपना लिखता हूं 192.168, ये देखिए, ये मेरा एयरटेल का राउटर है। ठीक, अगर जुड़ा हुआ होगा, अगर मेरा भी इंटरनेट चल रहा है तो यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखती, और उस वाले स्क्रीन मतलब क्या हुआ कि जो जो मेरा वाईफाई राउटर होगा, इसका जो एक मैक एड्रेस होगा, उस इंटरफेस का जो मुझे आईपी, मैं आपको यहाँ पे, हाँ, शायद मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे दिखा देता हूँ कि आपके पास एक ये वाईफाई राउटर होगा, ठीक, और ये आपका जैसे मेरा लैपटॉप है, तो या मोबाइल फोन है, मैं अगर मोबाइल फोन पे काम कर रहा हूँ, तो ये इससे जुड़ा होगा कैसा ना कैसे करके वायरलेस से। ठीक, तो थोड़ा टाइम लेगा ये। और बाहर जाने के लिए ये जो मैक एड्रेस यूज कर, अच्छा मैंने टीवी लगा दिया क्या, टैबलेट लगाओ, टैबलेट पे उठाएगा, इस पे उठाएगा। ठीक, तो ये राउटर के मैक एड्रेस का यूज करके जाएगा, ये चीज आपको गौर करने वाली है। और वही यहाँ पे होता है कि आईपी डेटा ऑपरेशंस की जब आप बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है कि भाई मैक एड्रेस इमीडिएट डिवाइस का लगता है हमेशा। इमीडिएट डिवाइस कौन है आपके लिए, ये जो आपका राउटर है। तो ये चीज समझिए जरा
कि आपका सोर्स आईपी होगा ये वाला, आपके पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी होगा ये वाला, पैकेट की बात कर रहा हूं। लेकिन जब आप आर्क करोगे मतलब मैक ढूंढोगे तो मैक होगा सोर्स मैक इसका, लेकिन डेस्टिनेशन मैक किसका चलेगा, इसका। तो मतलब आपकी आर्क की रिप्लाई अब ये सर्वर नहीं करने वाला है, आपका खुद का राउटर करने वाला है। मैं आपको दिखाता हूं करके। चलिए, तो आप यहां से इसको फॉरवर्ड करिए, ये जाएगा राउटर के ऊपर। स्विच ने तो अपना वही काम करना है, स्विच का तो आगे भेजने वाला काम है। ये जो 10.111 वाला बंदा होगा वो रिप्लाई करेगा बस। अब राउटर ने क्या किया होगा, देखो अगर इस पे जाओगे CLI में और शो आईपी आर्प, जैसे पीसी पे शो आर्प चलाते थे, इस पे राउटर पे भी चलती है शो आर्प। ये देखो इसने क्या कर लिया, 10.1 का आईपी ले लिया, ये देखो, ठीक, मतलब सॉरी आईपी नहीं मैक ले लिया। और अब खुद के मैक की रिप्लाई भेजेगा 10 डॉट, ये जो FA0/0 है इसका मैक एड्रेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिखेगा, ये है 7301। या तो यहाँ से चेक करते हो, नहीं तो फिर राउटर का मैक एड्रेस चेक करने का क्या कमांड है किसी एक इंटरफेस की, इंटरफेस शो इंटरफेस FA0/0, ये देखो इसका मैक एड्रेस यहाँ पे वही वाला मिलेगा। तो ये रिप्लाई करेगा उस आर्क को अपने मैक एड्रेस के साथ। तो अब फॉरवर्ड करेंगे, स्विच भी सेव कर लेगा, ये पीसी भी कर लेगा। अब की बार अगर आप देखोगे इसके पास 10.1 का क्या आ गया होगा, आपका मैक एड्रेस। तो आर्प -a करिए, ये देखिए, और 10.1 नहीं, एक्चुअली आपके राउटर की आईपी क्या है, 10.111 है, 7301। तो वो तो जो भी आप राउटर के इंटरफेस पे आईपी डालेंगे वो आपका गेटवे बन जाएगा, चाहे वो 1 हो चाहे वो 111 हो। इस तरह से जब आप एक्चुअल पैकेट भेजोगे वो आपका रियल मैसेज जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखो, अब फिर ये रिजेक्ट लग रहा है कि जैसे राउटर ने पैकेट रिजेक्ट कर दिया, पर एक्चुअली ये रिजेक्ट नहीं कर रहा है, इसको होल्ड करके अभी क्या कर रहा है, ये एक और आर्म का पैकेट, ये इसके पीछे दबा हुआ है FA0/1 के पीछे। पर अगर मैं थोड़ा इधर उधर करूं तो शायद ये दिखे मेरे को, तो ये क्या होगा, देखो ARP है, ठीक है। तो अब राउटर क्यों ARP कर रहा है, अब ये एक और क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ARP की रिक्वेस्ट कौन जनरेट करता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं एंड डिवाइसेस जनरेट करते हैं, नहीं, कोई भी एक ऐसा डिवाइस जिसको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस चाहिए हो और उसके खुद के पास ना हो। अब एक चीज दिखाता हूं आपको, इसका मैक एड्रेस चाहिए मेरे को, आईपी क्या है ये 20.20। आप राउटर पे चेक करो क्या कमांड थी, शो आर्प, ठीक है, शो आर्प। इसमें देखो 20.20 का मैक एड्रेस क्या दिखा रहा है, इनकम्प्लीट। तो जब भी इनकम्प्लीट है तो कौन पिक्चर में आता है, आर्प, ठीक। तो अब ये फिर क्या कर रहा है राउटर आपका, ARP। अब ये रिप्लाई करेगा राउटर के FA0/1 का मैक एड्रेस कितना था, मैं अगर यहाँ से देखूं 7302, ये स्टोर कर लेगा, पहले नहीं था और अभी आया है। तो आर्प -a करोगे, देखो आ गया 7302। अब ये खुद रिप्लाई करेगा राउटर के पास, इसका मैक एड्रेस चला जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हो दोबारा से, देखो जो पहले इनकम्प्लीट दिखा रहा था 20.20 में, अब वो उसका मैक एड्रेस उठा लिया उसने। तो इस तरह से पहला पैकेट हमेशा फेल होता है राउटर्स के लेयर, जो आपके लेयर 2 लेयर 3 और स्पेशली IPv4 के केस में हम ये बात करते हैं। IPv6 में कभी भी ARP नहीं चलती, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल चलती है, उसमें पहला पैकेट कभी भी फेल आपका नहीं होता है। तो अभी तो मैंने आपको आर्प का प्रोसेस दिखाया है राउटर के थ्रू। और अगर थोड़ा सा, ये देखो ये जुड़ गए हैं, थोड़ा टाइम लिया था उसने। तो एक ऐसा सिनेरियो अगर हो, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बात करते हैं, कि मान लो मैं बोलता हूं कि एक राउटर मेरे पास ये है, एक राउटर मेरे पास ये है राउटर 2 और एक राउटर 3 है, आपस में जुड़े हुए हैं। और अब ये अल्टीमेट लास्ट एग्जांपल है, अगर ये आपको समझ आ गया तो समझिए आपको आर्प का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये क्लाइंट है आपका और ये आपका सर्वर है। इसका मैक एड्रेस मैंने मान लिया 0A, इसका 0B, 0C, D, E, F, G एंड H। ये कुछ भी हो सकता है, ये बस समझने की आदत है हमारी, जो हमारी आदत है वो पड़ी हुई है 0A 0B ये सब डालने की, आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए आईपी क्या मान लूं, इस पे है 10.5, गेटवे पे 10.1, तो आपका गेटवे क्या रहेगा 10.1, ठीक है। इसमें मैंने मान लिया 20.1, इस पे 20.2, 30.1, 30.2, 40.1, 40.5 और गेटवे 40.1। अच्छा, जब आप लिखते हैं यहाँ पे कि मेरे को करना है पिंग, किसको, 40.0.5 को, तो पैकेट जनरेट होगा। पैकेट में सोर्स आईपी क्या चलेगा आपका, ये वाला, ये आपकी बनेगी सोर्स आईपी, ठीक। ये आपकी बनेगी डेस्टिनेशन आईपी।
चलिए, आपको इसका मैक नहीं पता था, तो यहाँ पे क्या जनरेट करेंगे आप, आईसीएमपी को करेंगे होल्ड, और इसकी बस जगह क्या चलेगा, पहले आपकी कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी, ARP। ठीक है, अब वो ARP की रिक्वेस्ट जैसे ही जनरेट होगी, किसके पास गई, आपके राउटर 1 के पास। अच्छा, सोर्स आईपी तो आपकी होगी खुद की, डेस्टिनेशन आईपी होगी इसकी, सोर्स मैक आपका होगा 0A, ये वाला। डेस्टिनेशन मैक के लिए देखते हैं आर्प की रिप्लाई कहां से आती है। राउटर ने रिसीव किया आर्प का मैसेज, रिप्लाई किया राउटर ने आर्प के लिए, उस रिप्लाई में क्या कर दिया, अपना मैक एड्रेस भेज दिया जो 0B था। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, आप जो मैक एड्रेस यूज कर रहे हो ना सर्वर तक जाने के लिए, वो सर्वर का नहीं, आप राउटर का, अपने गेटवे का मैक एड्रेस यूज करते हो, हमेशा याद रखिए। ठीक, तो अगेन मैं थोड़ा सा इसको समराइज अगर करूं, तो ये बात ऐसी है, यहां पे जो सोर्स आईपी चलेगी वो चलेगी आपकी खुद की जो है 10.5, डेस्टिनेशन चलेगी आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन। ठीक है, सोर्स मैक चलेगा आपका खुद का मैक, और डेस्टिनेशन मैक चलेगा आपका इमीडिएट मैक जो आपके राउटर के इंटरफेस का 0B। ये बात याद रखनी, ये इस पे रिसीव किया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है राउटर का फॉरवर्डिंग, कि राउटर को फॉरवर्डिंग करवानी है। अब कहां पे, आपने यहाँ पे राउटिंग कर रखी होगी, मुझे नहीं पता स्टैटिक कर रखी है कि डायनामिक ओएसपीएफ चला रखी है या एचआरपी है, तो कोई भी राउटिंग हो सकती है, पर उसका मतलब सिंपल सा मैंने ये कर रखा है, इस राउटर को मैंने बता रखा है कि तुम जब इस पे लिखोगे ना शो आईपी रूट, शो आईपी रूट, ये कमांड होती है राउटर की राउटिंग टेबल देखने की, उसमें एक रूट पड़ा होगा 40.0.0 का, और वो रूट है ओएसपीएफ का, उसमें ओ लिखा है, और उसमें लिखा है कि ओएसपीएफ तक जाना है तो तुम्हें कहां भेजना पड़ेगा, इस आईपी पे 20.0.0.2। इस राउटर को पता है कि कैसे भेजना है राउटर 3 के थ्रू, ये वाला कॉन्सेप्ट है। और राउटर 2 पे भी राउटिंग कर रखी है कि भाई 40 तक भेजने के लिए एक ओएसपीएफ का रूट पड़ा है, जिसको कहां से भेजना है आपको, 30.0.0.2 का यूज करके। ये सारी राउटिंग हमने कर रखी है, हमने मान लिया है। चलिए, जब राउटर इस पैकेट को रिसीव करता है और आगे फॉरवर्ड करने के लिए अपनी राउटिंग टेबल चेक करता है, उससे पहले ना ये एक और काम करता है जिसको बोलते हैं फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म। ठीक, तो वो कई सारी चीजें होती है उसके अंदर, बेसिकली हम जो पढ़ते आते हैं, राउटिंग करवाता है, अपनी राउटिंग टेबल चेक करता है, अगर उसके अंदर रूट मिलता है डेस्टिनेशन का तो भेज देगा आगे, नहीं तो वो नहीं भेजता है। ठीक, तो पर उसकी बहुत सारी बारीकियां होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मान लेते हैं उसने वो सब कुछ चेक कर लिया अपने, और ओके रिपोर्ट है, अब इसको भेजना है 20.2 पे। पर 20.2 का मैक एड्रेस इसके पास है क्या, नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सोर्स आईपी तो यही रहेगी, उस पैकेट के अंदर भी जो ये आगे भेजेगा डेस्टिनेशन तो यही रहेगी आईपी, पर मैक एड्रेस नहीं रहेंगे। वही फॉरवर्डिंग का प्रोसेस है जो मेरे को बताना है आपको। ये चेंज कर देगा, सोर्स मैक क्या बनेगा अब, ये वाला, डेस्टिनेशन मैक क्या बनेगा, ये वाला, और आपके राउटर को इसका नहीं पता, तो इसलिए आपका एक्चुअल जो पैकेट था आईसीएमपी वाला वो अगेन होल्ड होगा, और कौन सी रिक्वेस्ट चलेगी, आर्प की, इसके पास जाएगी, ये देखेगा टारगेट आईपी क्या है 20.2, ये रिप्लाई करेगा 20.2 का मैक एड्रेस क्या है 0D, तो अगला जो एक्चुअल आईसीएमपी का मैसेज जाएगा उसमें सोर्स आईपी ये होगी, डेस्टिनेशन आईपी ये होगी, सोर्स मैक ये होगा, डेस्टिनेशन मैक ये होगा। ठीक, उसके बाद जब ये राउटर रिसीव करता है उसको, ये वाला राउटर आपके आईसीएमपी मैसेज को, ये क्या करेगा, चेक अपनी राउटिंग टेबल देखता है, 40 का रूट मेरे पास है, बिल्कुल है, कहां से भेजना है 30.2 के थ्रू। ठीक है, तो अब इसको पैकेट आगे भेजना है यहां से, इस इंटरफेस से, तो सोर्स आईपी यही रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी ये होगा, सोर्स मैक अब ये वाला बनेगा, डेस्टिनेशन इसका नहीं पता 30.2 का मैक क्या है, तो अगेन ये इसको होल्ड करेगा, फिर क्या जनरेट करेगा आपका ARP, रिक्वेस्ट भेजेगा, ये रिप्लाई करेगा अपना मैक एड्रेस के साथ कि मेरा मैक एड्रेस क्या है 0F, तो अब ये एक्चुअल आईसीएमपी मैसेज भेजेगा आपको कि भाई मेरा जो सोर्स मैक आईपी है ये वाला है, डेस्टिनेशन आईपी ये वाला है, सोर्स मैक 0E है, और डेस्टिनेशन मैक मेरा ये वाला मैक। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। तो आपको क्या नोटिस हो रहा है यहाँ से, कि जो मैक एड्रेस आपका है वो पर होप चेंज हो रहा है आपका, और उसीलिए पर होप आपको आर्प रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है पहली बार। ये वाला पूरा फंडा होता है जी, इसी को बोलते हैं आईपी डेटा ऑपरेशन, कि सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी थ्रू आउट कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं बदलती, पर सोर्स और डेस्टिनेशन मैक आपका पर होप बदलता रहता है। दिस इज नोन एज आईपी डेटा ऑपरेशंस। इसी के दौरान एक बात आती थी आपकी फॉरवर्डिंग की, जो अगली एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, डीएनएस की बातें डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जो पीसीज हैं उनके अंदर आर्प की रिक्वेस्ट जनरली जो डेटा पड़ा रहता है ना मैक का, वो घंटों तक पड़ा रहता है, 6 या 8 घंटे आई थिंक, पर राउटर्स के अंदर ऐसा नहीं होता, उनमें कुछ मिनट के लिए ही आर्प का डेटा स्टोर होता है।